हे एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। हमारे यूट्यूब चैनल में आपका वेलकम है। और हम यहाँ पर बहुत ही शानदार तैयारी करवा रहे हैं आप लोगों की उत्तर प्रदेश बीएड प्रवेश परीक्षा 2022 मैथ सब्जेक्ट की। तो आप लोगों का पूरा ध्यान यहीं पे होना चाहिए, इधर उधर नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो पहला सवाल है हमारे सामने, और पहला सवाल दिया गया है a + b + c = 9 तथा ab + bc + ca = 40 है। तो a² + b² + c² का मान बताना है। दोस्तों कुछ नहीं करना है, आपको बस a + b + c का फॉर्मूला पता होना चाहिए। यहाँ पे हम a + b + c का होल स्क्वायर बराबर कर देते हैं। ये देखो दिया गया, इसी का वर्क कर दिया, ठीक है। यहाँ पे फॉर्मूला ओपन कर देते हैं, a² + b² + का 2 c² + का 2 a ब्रैकेट में ले लो, 2 कॉमन ले ले, तो ab + bc + ca बराबर में 9 का स्क्वायर 81 हो जाएगा दोस्तों। और ये वाला पद ऐसे रखेंगे क्योंकि इसका तो मान निकालना है, a² + b² + c² + का 2 और ये ab + bc + ca का मान दिया गया 40 यहाँ रख देंगे दोस्तों। और यहाँ पर a² + b² + c² और ये 40 दूनी 80 हो जाएगा बराबर में 81। कुल मिलाकर के इसका आंसर जो है हमारे आंखों के सामने आ चुका है। बहुत ही शानदार ज़बरदस्त सवाल है, इसका आंसर 1 आ चुका है, ठीक है दोस्तों। आपका पूरा ध्यान यहाँ होना चाहिए। और अगला सवाल अब हम आपको बताने जा रहे हैं, एक बार चेक कर लीजिएगा, देख लीजिएगा। जहाँ पे आपको समझ में ना आए आप वीडियो को बार बार देखिएगा, जब तक ना समझ में आए तब तक आप देखते रहिए। वो कहावत है ना, जब तक तोड़ेगा नहीं तब तक छोड़ेगा नहीं। सुपर 30 मूवी की एक लाइन याद आती है, ऋतिक रोशन जो अभिनेता है जी, वो उनका ये डायलॉग रहता है कि जब तक तोड़ेगा नहीं तब तक छोड़ेगा नहीं। मतलब सवाल को जब तक तोड़ के आंसर उसका लाएंगे नहीं तब तक उसको छोड़ेंगे नहीं किसी भी हालत में। तो अब हम अगले सवाल पर चलते हैं, सीधे सवालों की बौछार, और हर सवाल का आंसर आपके सामने होगा। बस आप बशर्ते आपका ध्यान इधर उधर नहीं होना चाहिए। थोड़ा सा भी अगर आपने ध्यान इधर उधर हटा दिया तो सब मामला गड़बड़ हो जाएगा, सब गंभीर हो जाएगा मामला। मतलब कि मामला जचेगा नहीं, अच्छा नहीं लगेगा, आपको समझ में नहीं आएगा। इसलिए हमें कह रही बात, ठीक है। तो दोस्तों अगर हमारी बात अच्छी लगे तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगला सवाल हम समय को ना बर्बाद करते हुए सीधे हम अपने समय को आबाद करेंगे। आइए ध्यान से, दूसरा सवाल हमारे सामने दिया गया है, आंखों के सामने बेहतरीन सवाल दिया गया है, बेहतर से बेहतरीन सवाल है। उसका सवाल ये है, क्या करें दोस्तों, हंसी आ जाती थोड़ा। यहाँ पे लिखा है किसी संख्या तथा उसके व्युत्क्रम का योग, किसी संख्या तथा उसके व्युत्क्रम का योग, व्युत्क्रम का योग जो है दोस्तों वो 10/3 दिया गया है। तो संख्या बराबर क्वेश्चन मार्क। कुछ विद्यार्थी ऐसे नालायक हैं कि जो मतलब जिनको चाहे जितना भी फोकस करके समझा लो लेकिन वो सुनते नहीं हैं जल्दी, इसलिए उनकी हरकतों पे हमें हंसी आ जाती है थोड़ी। तो हमारे सामने में कुछ ऐसे विद्यार्थी बैठे हैं जो बात को सुनते नहीं है, नज़रअंदाज कर देते हैं। तो उनको अब उनके लिए क्या कहें, वो जैसे भी हैं ठीक है, लेकिन जब तक उन पर मार नहीं पड़ती तब तक वो सुधरते नहीं है, बात ये है। तो ध्यान से देखिए, सबसे पहले मान लेते हैं दोस्तों, माना हुआ संख्या बराबर x है। वह संख्या कितनी है माय डियर, x है। संख्या का व्युत्क्रम आपने पढ़ा होगा, संख्या का व्युत्क्रम किसी भी नंबर का व्युत्क्रम कक्षा 8 में जरूर पढ़ा होगा, जिसको हम लोग प्रतिलोम बोलते हैं, दूसरी भाषा में उसको प्रतिलोम बोलते हैं। तो 1/x यानी कि उस संख्या, वही संख्या 1 के बटे में लिखी जाती है, ठीक है। तो दोनों का जो योग दिया गया है वो दिया गया 10/3 दोस्तों, 10/3 दिया गया है, यानी कि x + x अपॉन में 1/x 10/3। यहाँ पे कैंची गुणा करके इसको सही कर लेते हैं। x² + 1 बन जा 1 और ये जो x है ना इधर आ जाएगा 10x/3 और 3 इधर आ जाएगा 3x + का 3 - 10x। ये 10x को इधर ले आए दोस्तों, ठीक है। आप देखिए थोड़ा सा और एक स्टेप सही कर लेते हैं, बस हमारे सवाल का जो आंसर है बहुत ही करीब आंसर है। देखिए गुणा करने पर 3 × 9 आ जाए, जोड़ने पर 10 आ जाए। यहाँ पे कुछ नहीं करना है आपको, 9 × 1 = 9 होता तो 9 10 x को तोड़ के लिख लेंगे, 9x - का 1x
प्लस का 3 बराबर 0। यहाँ से 3x कॉमन मिलेगा तो x माइनस का 3, यहाँ से माइनस का 1 कॉमन। जिसका कोई कॉमन नहीं होता, जिसका कोई नहीं होता उसका ऊपर वाला एक मालिक होता है, जिसका नाम भगवान होता है, वही 1 है, एक ही है यहाँ पे कॉमन। ठीक है दोस्तों, तो ये 1 कॉमन मिलेगा दोस्तों। दोनों तरफ से x माइनस का 3 कॉमन हो गया और 3x माइनस का 1 बराबर 0। अब तो बहुत ही ईजी हो गया, x का मान 3 आ जाएगा, 1/3 आ जाएगा दोस्तों। यही हमारे दोनों आंसर हो जाएंगे दोस्तों। एक बार वीडियो को फिर देख लीजिएगा, पूरा लास्ट तक देखिएगा। एक एक पॉइंट आपको हमने बताया यहाँ पे, एक एक पॉइंट आपको, बस हमारी मेहनत जो है व्यर्थ मत जाने देना। और आप अपनी मेहनत इतनी तगड़ी से कीजिए कि आपकी सफलता आपका इंतजार कर रही है। वो कह रही है कि काश हमारा जो साथी है वो आ जाए जल्दी से। तो चलिए अब समय को वेस्ट ना करते, अब अगले सवाल पर चलते हैं दोस्तों। हमारा अगला सवाल इससे भी बखूब बड़ा शानदार होगा और थोड़ा 2 लाइनें हम आप लोगों के लिए बोलना चाहते हैं। वो लाइनें इस प्रकार हैं, बस हमारे मैथ गणित के लिए हैं वो लाइनें। वो इस प्रकार हैं कि शबनम से क्या फूल खिलें जब तक बरसात न हो, शबनम से क्या फूल खिलें जब तक बरसात न हो, और मैथ तेरी सूरत से क्या दिन मिले जब तक तुझसे मुलाकात न हो। तो दोस्तों आप अपने अंदर वो जुनून कायम कर लीजिए, आप सवाल की बारिश होने वाली है, बहुत ही ज़बरदस्त बारिश होने वाली है। बस आपका एक एक समय बहुत ही कीमती है, वो दोबारा वापस नहीं आने वाला है, ध्यान रखिएगा। इसलिए कह रहे हैं अभी भी हम लास्ट तक यही लाइन बोलते रहेंगे, एक एक पल आपका बहुत कीमती है दोस्तों। अगला सवाल हम बताने जा रहे हैं, बहुत ही शानदार सवाल है। अगला सवाल देखिए दोस्तों, 8x की पावर 5 और माइनस का x की पावर 3 और प्लस का x स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, ये x की पावर 3 प्लस का 1 ये है ना, अच्छा ठीक, सॉरी यक्स है यहाँ पे। ठीक है दोस्तों, आगे देखिए, तथा अगला पद दिया गया, व्यंजक दिया गया 28x की पावर 6, 28x की पावर 6 प्लस का 1, दोनों में से मासा ज्ञात करना है। का मासा मतलब महत्तम समावर्तक ज्ञात करना। दोस्तों अपने अंदर वो जुनून कायम रखिए और इतनी बेहतरीन तरीके से आपको हम समझाने की कोशिश करेंगे कि आप एक एक सवाल को नस से निचोड़ लेंगे, उसका आंसर खींच लेंगे। बिल्कुल ऐसे सवाल को मतलब आपके अंदर वो खुद ही ताकत आ जाएगी कि एक एक क्वेश्चन का आंसर आपके सामने होगा। बिल्कुल आप बशर्ते आपका फोकस यहाँ पे होना चाहिए दोस्तों। कुछ नहीं करना है, बस x की पावर 5 माइनस एक्स क्यूब प्लस ये जो लिखा है ना, इसमें से x कॉमन ले लो सीधे, 8 तो है ही जैसे, तो x की पावर 4 और माइनस का x स्क्वायर और प्लस का 1 बन जाएगा दोस्तों। और इसको ऐसे रखो, यहाँ पे तोड़ के लिख लो, 4x गुणे में 2 x की पावर 4 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस का 1, ऐसे रखो दोस्तों। अगला वाला देखो, 28x की पावर 6 प्लस का 1 है ना, इसको 28 को क्या तोड़ के लिख सकते हो दोस्तों, यहाँ पे 4 गुणे में 7 चौक 28 होता है। यहाँ पे x की पावर 6 को एक्स क्यूब का वो सॉरी एक्स स्क्वायर का होल क्यूब कर सकते हो ना ऐसे, और ये 1 का क्यूब कर लेते हैं ऐसे। ठीक है दोस्तों, तो देखिएगा यहाँ पे 4 गुणे 7 ऐसे रखेंगे यहाँ पे, और यहाँ पे ये देखो a क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला आपको पता होगा ना, पता है ना, नहीं पता कोई बात नहीं, हम बताएंगे दोस्तों, कोई बात नहीं है। ये a प्लस बी होता है, a की जगह पे एक्स स्क्वायर है, b की जगह पे 1 है, तो ये a प्लस बी हो गया। a स्क्वायर का मतलब x का स्क्वायर और प्लस का b स्क्वायर माइनस का ab, ये होता है दोस्तों। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये 4 गुणे 7 हो जाएगा, ये एक्स स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा, ये x की पावर 4 हो जाएगा, ये माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। इधर इसको पहले लिख लेते हैं, एक्स स्क्वायर बन जा, वो एक्स स्क्वायर होता है प्लस का 1, और यहाँ से देखो ध्यान से, तो ये एक्स स्क्वायर एक्स की पावर 4 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 और 4 ये यहाँ पे भी लिखा और यही चीज़ यहाँ पे भी लिखी, तो ये कॉमन हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी। अतः 8x की पावर 5 माइनस एक्स क्यूब प्लस का यक्स और साथ में तथा 28x की पावर 6 प्लस का 1 का जो मासा है ना दोस्तों, मासा, अरे मासा वो नहीं जो आपको मच्छर काटता है, वो मासा नहीं बोल रहे हम यहाँ पे, वो मासा तो दूसरा होता है बहुत, ये मासा महत्तम समावर्तक है, वो आप मासा मत समझिएगा। तो ये 4 कॉमन x की पावर 4 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस का 1 ये वाला मासा, उसको मासा मत समझ में इतना। ठीक है,
तो चलिए दोस्तों, अगला सवाल बहुत ही बेसब्री से आपका इंतजार कर रहा है, एक एक सवाल आपका इंतजार कर रहा है। बस अर्थे आपको यहाँ पर पूरा का पूरा ध्यान यहीं पे होना चाहिए और दूसरी जगह पे नहीं होना चाहिए, तो नहीं होना चाहिए। अगर आप वाकई में बिल्कुल सीरियस हैं पढ़ाई को लेकर के, वाकई में हम अपने सभी मित्रों से, सभी विद्यार्थियों से, सभी साथियों से, सभी बंधुओं से बस यही कहते हैं कि आपका पूरा का पूरा ध्यान एक ही काम पे होना चाहिए। जब आप कोई भी काम कर रहे हो, दुनिया का कोई भी काम कर रहे हो, आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता, कोई ताकत आपको नहीं रोक सकती, बशर्ते आपका ध्यान वहीं पे होना चाहिए। आपका ध्यान सबसे बड़ी पावर है, आपकी इच्छा शक्ति। अगर आपने अपनी इच्छा शक्ति अपने अंदर नहीं जागृत करी तो आपको उसमें सफल होना थोड़ा मुश्किल पड़ जाएगा। लेकिन असंभव कुछ भी नहीं है। इम्पॉसिबल खुद कहता आई एम पॉसिबल, आई एम पॉसिबल। मैं खुद में संभव हूं, मैं करके दिखा सकता। कोई भी दुनिया का काम छोटा बड़ा नहीं होता दोस्तों, ये बात हमेशा ध्यान रखिएगा। दोस्तों अगला सवाल हमारे सामने दिया गया है, बहुत ही जबरदस्त सवाल है। कहा यदि अल्फा तथा बीटा समीकरण के मूल हैं, यदि अल्फा और बीटा समीकरण के मूल हैं, समीकरण भी दिया गया है। यदि अल्फा तथा बीटा समीकरण हमारे आंखों के सामने दिया है, एक्स स्क्वायर माइनस का 11x प्लस का 14 बराबर 0, ये समीकरण दिया गया है। सॉरी 24 है, यहाँ पे कोई बात नहीं, 24 है, बराबर 0 के मूल हैं, मूल के मूल हैं। तो कहा है, तो वह समीकरण ज्ञात कीजिए, वह समीकरण ज्ञात कीजिए, वह समीकरण ज्ञात कीजिए जिसके मूल और अन्य दिए गए हैं, और जिसके मूल दिए गए हैं अल्फा प्लस B2 कॉमा बीटा प्लस 3। सॉरी ये भी 2 है, हाँ ये भी 2 है। हो चलिए दोस्तों, समय को ना बर्बाद करते, हम सीधे उस घड़ी, उस लम्हा का इंतजार जिसका कर रहे थे बेसब्री से, वो समय, वो पल, वो हमारा घड़ी, वो आ चुका है दोस्तों, वो आ चुका है। अब आपको कोई नहीं रोक सकता है इस सवाल को लगाने से। आप बिल्कुल नहीं झुकेंगे इस सवाल के सामने, क्योंकि आपके अंदर वो ताकत है, वो जुनून है, वो हिम्मत है। बशर्ते आप अपना फोकस यहाँ पर लगाइए, सबसे बड़ी पावर आपकी है ये फोकस। आपका ध्यान यहाँ होना चाहिए। पूरा वीडियो लास्ट तक देखिएगा दोस्तों। तो ये सबसे पहले ये समीकरण को नोट कर ले, एक्स स्क्वायर माइनस का 11x प्लस का 24 बराबर 0। दोस्तों गुणा करने पर 24 आ जाए, जोड़ने पर 11 आ जाए, 8 तिया 24, यानी कि 11x को तोड़ के लिख सकते हैं 8x माइनस का 3x प्लस का 24 बराबर 0। यहाँ x कॉमन मिल जाएगा तो ये 8x माइनस 8 हो जाएगा, यहाँ 3 कॉमन मिल जाएगा तो x माइनस का 8 यहाँ पे भी बन जाएगा। दोनों दोस्तों दोनों तरफ से x माइनस 8 कॉमन मिल रहा है, तो x माइनस का 3 बराबर 0। अब एक बार क्या हो जाता है, यहाँ पर x का एक तो मान हमारे पास क्या आ रहा है, हाँ एक तो x का मान 8 आ जाएगा और एक x का मान 3 आ जाएगा। यानी कि जो पहला x का 8 है ये अल्फा हो जाएगा और दूसरा ये बीटा हो जाएगा। यानी कि अगर इस जिसके मूल दिए गए हैं अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस 2, तो यानी अल्फा प्लस 2 बराबर, मतलब कि ये 8 प्लस 2 बराबर 10 हो जाएगा, और बीटा प्लस 2 ये 3 प्लस 2 बराबर 5 हो जाएगा। मतलब ये पहला मूल है, दूसरा मूल है। ठीक है दोस्तों, ध्यान से समझिएगा। यहाँ पे इसको कैपिटल ए मान लेंगे, ये कैपिटल बी मान लेते हैं। ठीक है, अब हमारे पास सूत्र होता है एक्स स्क्वायर माइनस ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी बराबर में 0। दोस्तों देखिए लास्ट तक देखिएगा। अब ये फॉर्मूला लिखा है, ये फॉर्मूला है द्विघात समीकरण के जो मूल दिए होते हैं तो उसका फॉर्मूला है। ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ये ए प्लस बी का मान, ए का मान है कैपिटल ए का मान 10 के बराबर है, कैपिटल बी का मान 5 के बराबर है। तो रख दो, ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करो। ये 5 10 गुणे 5 बराबर 0। ये एक्स स्क्वायर माइनस का 15x प्लस का 50 हो जाएगा बराबर में 0। यही तो हमें समीकरण, दूसरा वाला समीकरण ज्ञात करना था दोस्तों आज के इस सेशन में 4 ही सवाल पर्याप्त हैं। नेक्स्ट जल्द ही हम आपके लिए नए और भी सवाल लेकर के आएंगे। सवालों की दुनिया में आपको इस कदर ले चलेंगे कि आप एक एक सवाल को अच्छे से समझेंगे। बहुत बहुत आप सभी का धन्यवाद, बहुत बहुत सभी धन्यवाद आपका। और सवालों की दुनिया में आपको हम बादशाह जरूर बनाएंगे, पर आप बादशाह के बनने के लिए भाई आपको मेहनत तो करनी पड़ेगी, क्योंकि बादशाह बनना इतना आसान नहीं है दोस्तों। बादशाह बनने के लिए बहुत ही कुछ करना पड़ता है। ठीक है, तो बहुत बहुत आपका धन्यवाद, आपने हमें इतनी देर तक सुना समझा। अगर हमारी बात, कुछ भी बात अगर अच्छी लगती है तो बहुत, ये तो हमारे लिए सौभाग्य की बात। अगर थोड़ी सी बात अगर कोई गलत लगती है तो उसके लिए क्षमा याचना, माफ़ी चाहता हूँ मैं।
ठीक है दोस्तों, अब हम आपको अगले सेशन में आपको बताएंगे। तैयार रहिएगा नेक्स्ट सेशन के लिए। धन्यवाद आपका।